चाल चुनावी पैंतरे के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन संत की शर्तें उनके लिए चुनौती बन सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बयानों में सुर अलग है, लेकिन निशाना एक है। संत शब्द के रास्ते 27 के चुनाव में सत्ता के शिखर तक पहुंचना, ये वही अखिलेश यादव हैं, जिनकी सरकार में कभी खुद अभिमुक्तेश्वरानंद पर वाराणसी में लाठियां चलाई गई थी। लेकिन आज उन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद की भक्ति में अखिलेश इतना लीन हो गए हैं कि उनके लिए दिनों रात न्याय की बात कर रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी से मिले और उनके साथ जो साजिश और षड्यंत्र हुआ है उसका जवाब जनता देगी। यूपी में अगले ही साल चुनाव होने हैं और उससे पहले जिस तरह से अखिलेश यादव की सियासी गाड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकली है, वो साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि यूपी में पिछले 2 विधानसभा का चुनाव हार चुके अखिलेश यादव को शायद ये बात समझ आ गई है कि अब सिर्फ M22 समीकरण या पीडीएफ फॉर्मूले से सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए अब अखिलेश हिंदुत्व को अपना सियासी सहारा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रवास पर आए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। ये मुलाकात गुरुवार को करीब 1 घंटे तक चली। इस मुलाकात में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद अनु टंडन भी मौजूद रहीं। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ में गो प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने बुधवार को सभा को संबोधित किया और गो रक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनकी इसी सभा के बाद अखिलेश यादव ने मुलाकात की, पर सवाल इस मुलाकात पर नहीं, इसकी टाइमिंग पर है, क्योंकि अचानक इस बीच अखिलेश यादव लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े हर मामलों में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और सियासत में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। हालांकि मुलाकात के बाद अखिलेश ने इस मुलाकात के हर मायनों को ढकने की कोशिश की। पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो, तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन अखिलेश ने इस बयान के बाद एक और नया बयान दिया, जिससे उनके सियासी मंसूबे भी जाहिर कर दिए और साफ कर दिया कि इस मुलाकात के जरिए अखिलेश यादव अपना सियासी हित साधने की जुगत लगा रहे हैं और बीजेपी भी ये बात समझ रही है। इसीलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को सियासी आईना दिखाया है। आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। ये श्री अखिलेश यादव जी शुभ बोले तो बोले, चलनिया बोले, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, शिव भक्तों को जिन्होंने लाठियां बरसाई है, जिन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण मेरे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का काम, बर्बाद करने का काम, दंगा प्रदेश बनाने का काम किया है, वह श्री अखिलेश यादव ऐसी भाषा ना बोले जो जनता उनकी बातों पर हंसे। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है और भारतीय जनता पार्टी ही सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आगे है। इससे पहले ही अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लेकर भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं मिला, तो अखिलेश यादव संत को मुद्दा बनाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत में अपना स्कोप देख रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन अभिमुक्तेश्वरानंद को वो इसके लिए अपना सहारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी शर्त भी है, जो अखिलेश की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। ऐसा है कि हमने उनसे कहा कि बंधु आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक गाय के बारे में आपका पार्टी का प्रस्ताव नहीं आएगा, जैसा हम लोग चाहते हैं स्पष्ट, तब तक आपका जो राजनीति वाला आशीर्वाद है वो हम आपको नहीं दे पाएंगे। हमने उनसे साफ कहा। उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, और मैं तो यदुवंशी हूँ, मैं तो गौसेवक ही घराने में पैदा हुआ हूँ, मैं तो स्वयं गौ सेवा करता हूँ। हमने कहा वो सब सही है, लेकिन एक पार्टी के रूप में, एक भावी सरकार के रूप में तभी आपका विश्वास किया जा सकता है जब आप इस तरह का एक स्पष्ट प्रस्ताव अपनी पार्टी में पारित करें। हमने तो सब पार्टियों के कार्यालय के सामने जाकर के ये बात कह दी है और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पार्टियां इस बारे में जनाकांक्षा को समझें और तदनुरूप का प्रस्ताव पारित करें, ताकि हमको उनको वोट देने में समस्या ना हो। अभिमुक्तेश्वरानंद की शर्त साफ है, अखिलेश यादव को राजनीतिक समर्थन तभी मिलेगा जब उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी गाय को लेकर प्रस्ताव जारी करेगी। अब अगर अखिलेश यादव ऐसा कर भी देते हैं
तो फिर M-Y समीकरण जो समाजवादी पार्टी की सियासत की मजबूत नींव माना जाता है वो हिल सकती है, क्योंकि अखिलेश ने साधने के लिए गाय के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं, जिसमें से एक ये है। अब अखिलेश की तरफ से खुद ही दिए गए ऐसे बयान उनकी सियासत को एक्सपोज कर देते हैं। अभी तक जो अखिलेश सिर्फ पीडीए और M-Y समीकरण की बात करते थे, उनका अचानक संतों की तरफ देखना महज चुनावी चोला है और इसे बीजेपी बखूबी उधेड़ने का काम भी कर रही है। पीडीए जो है पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश, मतलब ये पीडीए है जो सारा पावर डिम्पल जी के पास है, सारा पावर अखिलेश जी के पास है। जब यह मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, ना इन्हें पीडीए की याद आई, ना इन्हें ब्राह्मणों की याद आई, ना क्षत्रियों की याद आई, ना वैश्यों की याद आई, ना गरीबों की याद आई, ना पिछड़ों की याद आई, ना दलितों की याद आई, ना आदिवासियों की याद आई। अब सत्ता से बेदखल है तो उनको सब कुछ याद आ रहे हैं, लेकिन उनके मुंह में जो है, जो जिस प्रकार से वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि वो सोच रहे हैं कि बरगला करके किसी तरह से वोट लेकर के सत्ता हासिल कर ले। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी 2017 में जो उसकी 47 विधायकों की हैसियत थी, उससे भी नीचे जाएगी। कुल मिलाकर यूपी में चुनावों के ऐलान से पहले सियासत चुनावी मोड में आ गई है। बीते 2 बार से सत्ता से बेदखल रही समाजवादी पार्टी हर पैतरा आजमा रही है। अब इस बार के चुनाव में अखिलेश के ये पैतरे काम आएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। यूपी में कानून